अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एज़ एवर मैं क्या कहूँगा, आप लोगों को पता है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और जो ऑलरेडी देखते हैं उनमें से भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइस काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो लेक्चर है बेसिकली सेकेंड ईयर का लेक्चर है। तो बच्चों देखो ज़रा, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ना है रूल्स फॉर नेमिंग। अल्केन्स नहीं है, फिल्म के शुरू में मिस्टेक आ गई, ये अल्केन्स नहीं है, अल्कीन्स पढ़ रहे हैं हम। अल्केन्स तो पढ़ चुके हुए हैं हम। तो रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स। लो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसके रूल डिस्कस कर लेते हैं, अब आपको रूल्स की समझ आएगी। सबसे पहला जो रूल है दैट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग ऑल द डबल बॉन्ड्स। एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड हैं, तीन डबल बॉन्ड हैं, जितने भी हैं आपने उनको इंक्लूड करना है नंबरिंग के अंदर। ये अभी एग्जांपल आती है तो उसमें मैं बताता हूँ आपको। लो जनाब, हुण असीं आ जाने दूजे पॉइंट ते। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द डबल बॉन्ड। जिधरों डबल बॉन्ड क्लोजर है उधरों नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जिस तरफ से डबल बॉन्ड क्लोजर है, ये भी एग्जाम्पल से ही पता चलेगा। राइट डाउन नेम एंड पोजिशन ऑफ द ब्रांच। आप ब्रांच का नेम और ब्रांच की पोजीशन ज़रूर मेंशन करेंगे सबसे पहले, और वो कैसे मेंशन करेंगे वो भी एग्जांपल में बताऊंगा। ये वैसे आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। इसमें ये एक नया पॉइंट है अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में, वो ये है कि चूँकि इसमें डबल बॉन्ड भी है जो कि पहले अल्केन्स में नहीं था, तो जो डबल बॉन्ड है हमने डबल बॉन्ड की भी पहले पोजीशन मेंशन करनी है। तो व्यूवर्स देखें, राइट डाउन पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, देन आखिर पे हम स्टेम नेम लिखते हैं, लेकिन उसकी एंडिंग ENE में करते हैं बिकॉज हम अल्कीन्स की बात कर रहे होते हैं। तो व्यूवर्स राइट डाउन स्टेम नेम एंडिंग विद ENE। देन नंबर 6 पे वही, इससे आगे सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं, जैसा कि हमने ब्रांच का जो नाम है और उसकी जो पोजीशंस है उसको हाइफन की मदद से सेपरेट करना है। इसके अलावा जो दो पोजीशंस आ जाएं उनके दरमियान में हम कोमा लगाते हैं। उसके अलावा प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ किए जाते हैं 2, 3 या 4 ब्रांचेस के लिए रेस्पेक्टिवली, ना सिर्फ ब्रांचेस के लिए। वैसे मैंने पॉइंट में नहीं लिखा और आई थिंक आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा हुआ। तो देखें, हम डबल बॉन्ड्स के लिए भी जो है हम डाई, ट्राई, टेट्रा का वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में जाके क्लियर होगी ये बात। 9th और आखिरी पॉइंट इसका है वो है कि द ब्रांच नेम्स आर प्रेफर्ड अल्फ़ाबेटिकली। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल में से इथाइल का अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है और प्रोपाइल का P सबसे एंड पे आता है। तो प्रोपाइल का नाम हम सबसे एंड पे लिखेंगे। तो व्यूवर्स देखें, जब हम ये पहली बात करते हैं पहले कंपाउंड की, तो इसकी तो हमें मतलब चेन सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट चेन कंपाउंड, बहुत सीधा साधा है बेचारा। तो देखें, इसका नाम तो सिंपली हम लिख लेंगे, इसकी नंबरिंग डायरेक्ट करते हैं हम। देखें, अब जिधर से डबल बॉन्ड क्लोजर है उधर से नंबरिंग करनी। ये वेरी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो हमें राइट साइड से नंबरिंग करनी है 1, 2 एंड 3। तो व्यूवर्स इसका नाम हम पहले इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे बिकॉज इसमें ब्रांच तो है ही नहीं, बहुत गरीब है ये, इसके पास ब्रांच भी नहीं है बेचारे के पास। चलो कोई गल नहीं। नंबर 1 इसका पहले मेंशन करते हैं। 3 कार्बन्स हैं तो ये होगा प्रोपीन। 1 प्रोपीन इसका नाम होगा, अल्लाह बख्शे। लो जी, 1 प्रोपीन इसका नाम होगा। अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। तो लुक एट एग्जाम्पल 2। इसमें तो डेफिनेटली हमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करना पड़ेगी। अगर हम 1, 2, 3 करें तो 3 बनते हैं, 1, 2, 3 इधर से करें तो भी 3 बनते हैं। लेकिन हेयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगर हम ये ऊपर वाली कार्बन सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर डबल बॉन्ड सिलेक्शन में नहीं आएगा। हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जिसके अंदर सारे के सारे डबल बॉन्ड आने चाहिए। तो हम फिर इसको, हमारी ये मजबूरी है कि हम इसको यूँ स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें, हाँ, या इसको यूँ ऊपर की तरफ कर सकते थे ऐसे। आप चाहें तो वैसे करके देख लें, नाम सेम रहेगा, है ना, जादू की बात। लो जी, इसका नाम लिखें, सबसे पहले नंबरिंग करें। नंबरिंग उधरों करनी जिधर डबल बॉन्ड क्लोजर है, 1, 2 एंड 3। तो क्लास उसके बाद ब्रांच की पोजीशन और नाम 2, उस पर मिथाइल ग्रुप लगा है। ब्रांच नेम एंड पोजीशन आर सेपरेटेड बाय हाइफन, और मिथाइल के बाद स्टेम नेम 3 कार्बन रह जाती हैं, प्रोपीन होगा, इसकी एंडिंग ENE में करनी है। लो जनाब, इसका भी हमने नाम लिख दिया।
अब हम बात कर लेते हैं इस कंपाउंड की। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों तरफ सेम ही आ रही हैं, तो हम बेटर है स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट कर लें। एलो जनाब, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे तो डेफिनेटली राइट साइड से करेंगे। वो क्यों करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड की वजह से। तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हम लिखते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है तो 1 लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे ब्यूटीन। अब जो मैंने इससे पीछे नाम लिखा है उसमें एक गलती है, अब वो गलती आपने फाइंड करनी है, क्या गलती है। तो ये मैं गलती कर गया हूँ, तो दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है ये देखें यहाँ पर गलती मैंने की है। वो मैंने क्या की है कि मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं की, ये नाम गलत है, मैं इसको करेक्ट नहीं कर रहा। इसको करेक्ट आपने खुद करना है। कैसे करेक्ट करना है ये आपको पता होगा, मैं करेक्ट नहीं करने जा रहा। अच्छा जी, अब इसको देखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चेन होती है डबल बॉन्ड को छोड़ के ज़्यादा लंबी चेन बन रही होती है, लेकिन हाय हाय ये मजबूरी, हमारी मजबूरी है जनाब, हम डबल बॉन्ड को सेलेक्ट किए बगैर आगे मूव नहीं कर सकते। अगर डबल बॉन्ड को छोड़ के दूसरी तरफ लंबी चेन बनती है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे। देखिए ज़रा, 1 2 3 फारेगा, ये 1 2 3 ये भी फारेगा, 1 2 3 4 ये भी छोटी चेन है, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन में 5 आ रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम स्ट्रेट चेन में नहीं जा सकते, हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, तो हम चुप करके 4 कार्बन्स को यूं इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ब्रांच इधर से, डबल बॉन्ड इधर से क्लोजर है। ये होगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। इसका जब हम नाम लिखते हैं तो इथाइल ये है, ये 2 मिथाइल हैं, तो ब्रांच नेम को हमने अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर करना है। तो करें ज़रा, पहले हम इथाइल लिखेंगे, 2 इथाइल, 2 इथाइल, देन 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं, 3 को रिपीट करेंगे। और ये पॉइंट भी कवर हो गया कि 2 पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और हाइफन लगाएं, डाई मिथाइल। लो जी, प्रीफिक्सेस डाई यूज़ हो गया, प्रीफिक्स डाई यूज़ हो गया, डाई मिथाइल। बाकी 1 पे डबल बॉन्ड है 1, बाकी 4 कार्बन्स रह जाती हैं, ब्यूटीन इसका नाम होगा। लो पाइन, ये इसका हमने नाम लिख दिया। आ जाएं ज़रा चुप करके अगली एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा, अगली जो 2 एग्जांपल्स हैं ना, इनमें भी एक पॉइंट है, वैसे वो बुक में नहीं मेंशन है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। बाज़ का ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड को काउंट करें तो राइट साइड पे भी उस पोजीशन पे आ रहा होता है और लेफ़्ट साइड पे भी उस पोजीशन पे आ रहा होता है। ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में अगर तो उसमें ब्रांच है तो फिर हम ब्रांच को प्रेफर करेंगे, अगर ब्रांच नहीं है तो फिर साड़ियाँ मौजां लग गईयाँ, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। लेट्स सी, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखें दोनों डबल बॉन्ड हैं, हमें दोनों ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हम डबल बॉन्ड को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो देखें, इसको देख लें, इसमें भी हमें ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगी, मजबूरी हमारी। तो व्यूअर्स अब देखें, नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी 1 पे डबल बॉन्ड है। ये क्या हो गया? ये तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से एक ही जगह पे आ गया। तो हम क्या करेंगे? ब्रांच को देखेंगे। इधर से देखें 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, इधर से 2 पे आ रही है, तो राइट साइड से नंबरिंग कर दें, चुप करके राइट साइड से नंबरिंग कर दें। हमने किसी को नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं। लो जी, अब ब्रांच की पोजीशन लिखें 2, ब्रांच का नाम लिखें मिथाइल और दरमियान में लिखें हाइफन। अब क्या है, डबल बॉन्ड है पोजीशन 1 पे और इधर से डबल बॉन्ड है पोजीशन 3 पे। अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन क्या है कि बॉन्ड है 1 और 2 के दरमियान में। ऐसी हम हमेशा क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के केस में छोटी पोजीशन मेंशन करते हैं। 1 और 2 के दरमियान में है तो 1 मेंशन करेंगे, 3 और 4 के दरमियान में है तो 3 मेंशन करेंगे। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ब्यूटीन होते हैं ना 4, ब्यूटीन का BUT लिख देंगे। उसके बाद डाई लिखेंगे, ब्यूटा, आगे 2 है ना डबल बॉन्ड, डाई, डाई लिख के ईन लिखेंगे। इसका मतलब क्या है वो देख लें। ईन का मतलब है डबल बॉन्ड,
डाई का मतलब है 2, ब्यूटा का मतलब है 4 कार्बन जिसमें 1 और 3 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसका ये मतलब बनेगा। अब देखें अगले कंपाउंड को। अब देखें इसमें डबल बॉन्ड तो एक है लेकिन इसकी पोजीशन सेंटर में आ रही है 1 2 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे, राइट लेफ्ट जिधरों मर्जी कैलकुलेट कर लो, तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। ऐसी सूरत में भी फिर हम ब्रांच को प्रेफर करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर देंगे। ब्रांच की पोजीशन मेंशन करें 2 मिथाइल ग्रुप, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड 3 5 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन हैं, हेक्सीन इसका नाम होगा, हेक्सीन। लो जनाब इस कंपाउंड को देखें। अब इस कंपाउंड में स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करना पड़ेगी क्योंकि अगर हम स्ट्रेट चेन से आगे पीछे होते हैं तो डबल बॉन्ड की सिलेक्शन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इधर से देखें डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे है, इधर से देखें दूसरी पोजीशन पे है। अब इस स्ट्रक्चर में तीसरा डबल बॉन्ड भी मौजूद है, हम फिर तीसरे डबल बॉन्ड को देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो राइट साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाह जी वाह, ये तो बड़ी लंबी चेन बन गई। अब इसमें देखें ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप हैं। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल का हक बनता है जी हम उसको पहले लिखें, नहीं तो इतने लड़ाई हो जानी है, फड्डे पड़ जाएंगे, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे, तो हम इथाइल की बात मान लेते हैं। 2 6 डाई इथाइल, 2 पे इथाइल है, 6 पे इथाइल है, डाई इथाइल हो गया। 4 पे मिथाइल है, 7 पे मिथाइल है, 4 7 डाई मिथाइल, 4,7 डाई मिथाइल का डी छोटा, डाई मिथाइल। अब हम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स की पोजीशन लिखते हैं, सेकंड पे है, उसके बाद 4 पे है, उसके बाद 7 पे है। अब टोटल कार्बन है 9, नोना स्मॉल एन लिखेंगे, नोनेन होता है बेसिकली, नोना ट्राईन, ये इसका नाम होगा। लो जी एक और जो है एक टेढ़ा मेढ़ा सा कंपाउंड आ गया हमारे सामने, निबड़ लेते हैं जी इसके साथ भी। देखें यहाँ पर CH3 सबसे तो पहले इसकी शक्ल दुरुस्त करें, इत्थे आवेगा 3, वैलेंसी पूरी होगी। अब देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं आएगी, लो जी अपने ड्रा किए हुए स्ट्रक्चर से गलतियाँ निकाल रहा हूँ, कितना अजीम इंसान हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। अब ज़रा देखें इसको, यहाँ पर ना ये कंपाउंड है हमारे पास। अब यहाँ पर इस पोर्शन को छोड़ के हमारे पास ज़्यादा लंबी चेन बन रही, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करना ही करना है, तो ये ऐसे जिग जैग सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे का सीढ़ियाँ बन गई आपके लिए। इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के कल को आपने डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना है, कितनी मज़े की बात। अच्छा आप देखें नंबरिंग करनी है जी, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, कर दें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाम लिखना है तो इसमें इथाइल नहीं है, प्रोपाइल और मिथाइल है, लिखें जी। पहले मिथाइल 6 एंड 3 पे हम लिखेंगे 3 6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपाइल 5 एन प्रोपाइल। एंड गाइस अब हम इसका डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 देन 3 देन 5, तो कितनी कार्बन 7, हम लिखेंगे हेप्टा, 3 डबल बॉन्ड है ट्राई इन, हेप्टा ट्राईइन। लो जी अल्लाह के हुक्म से ये इसका होगा नाम। तो व्यूवर्स अब ऐसा है कि हमारा नॉमेनक्लेचर जो अल्कीन्स का है वो तो हो चुका हुआ है ख़त्म। अब इसकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो हम करेंगे अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर के बाद, उसके बिल्कुल साथ ही कर लेंगे इसको, तो आपका ये कवर हो जाएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने इतने गौर से सुना। बाकी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।